जंगल के बीचों बीच एक घना और ऊंचा पेड़ था जिसकी शाखाओं पर एक सुंदर सा ट्री हाउस बना हुआ था। उसी ट्री हाउस में रहता था बाबलू, एक बहुत ही होशियार और समझदार बंदर। लेकिन वो साधारण बंदर नहीं था। वह इंसानों की तरह कपड़े पहनता, कैमरा चलाता और जंगल की जिंदगी पर रोज ब्लॉग बनाता था। जंगल के सारे जानवर उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा कुछ नया और मजेदार दिखाता था। एक दिन बाबलू अपने कैमरे से ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था कि उसकी नज़र दूर नदी की ओर गई। वहाँ कुछ अजीब हो रहा था। वह तुरंत नीचे उतरा और नदी की ओर भागा। जब वह वहाँ पहुँचा तो हैरान रह गया। नदी जो हमेशा कल बहती थी, अब वह पूरी तरह सूख चुकी थी। नदी का तल फटा हुआ था और चारों ओर चुप्पी छाई हुई थी। ऊपर आसमान में पक्षियों का झुंड उड़ता दिखाई दे रहा था, जैसे वे किसी डर से भाग रहे हों। बाबलू को समझ नहीं आया कि ये सब अचानक कैसे हो गया। उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तभी उसके बचपन का दोस्त चिंकी, एक तेज और समझदार तोता, उड़ता हुआ आया और घबराकर बोला, बाबलू, जंगल के बाहर इंसानों के ट्रक आ गए हैं। वो जमीन खोद रहे हैं और पेड़ को काट रहे हैं। बाबलू समझ गया कि अब उसे चुप नहीं बैठना चाहिए। उसने तय किया कि वो खुद जाकर देखेगा कि वहाँ क्या चल रहा है। उस रात वह अपने छोटे कैमरे और टॉर्च के साथ जंगल के किनारे पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि बड़ी बड़ी खुदाई मशीनें चल रही थीं। इंसान जमीन खोद रहे थे और मशीनों की रोशनी दूर तक चमक रही थी। बबलू ने सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अगली सुबह उसने जंगल की सबसे बड़ी बैठक बुलाई। विशाल बरगद के पेड़ के नीचे शेर, हाथी, हिरण, उल्लू, चिंकी और अन्य जानवर इकट्ठा हुए। बाबलू ने सबके सामने वो वीडियो फुटेज दिखाया। सब जानवर चौंक गए। जंगल का भविष्य संकट में था। शेर ने गंभीरता से कहा कि अब वह समय आ गया है कि हम सभी एक साथ खड़े हों। हाथी ने सुझाया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे ताकि इंसान समझ सके हम भी इस जंगल के हिस्से हैं। अगली सुबह सूरज निकलते ही जंगल के सभी जानवर एक साथ निर्माण स्थल की ओर बढ़े। बाबलू सबके आगे चल रहा था, अपने कैमरे को ऊंचा उठाकर। जब इंसानों ने देखा कि इतने सारे जानवर एक साथ आ रहे हैं तो वो डरकर वहीं रुक गए। जानवरों ने कुछ नहीं कहा, बस खड़े होकर शांतिपूर्वक विरोध किया। बाबलू ने यह वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उसे इंटरनेट पर डाल दिया। यह वीडियो वायरल हो गया। न्यूज़ चैनलों ने रिपोर्टिंग शुरू की और सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खुदाई पर रोक लगा दी। कुछ ही हफ्तों में जंगल फिर से जीवंत हो गया। नदी दोबारा बढ़ने लगी, पेड़ हरे भरे हो गए और पक्षी वापस लौट आए। जानवरों के चेहरे पे मुस्कान थी। बाबलू अब भी हर दिन ब्लॉग बनाता है, लेकिन अब वह केवल मनोरंजन ही नहीं करता बल्कि अपने दर्शकों को यह भी सिखाता है कि एकता, साहस और समय पर की गई कार्रवाई से किसी भी संकट से लड़ा जा सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। थैंक यू।